पिछले चंद हफ्तों से हम एक बात सीख रहे हैं, आजमाइशों की बर्दाश्त करना। और चंद दिन पहले जड़ावाला के हवाला से आपने खबर सुनी है, मसीहों के घरों को जलाया गया, चर्चेस को जलाया गया, तोड़फोड़ की गई और मसीहों को एक मुश्किल हालात का सामना करना पड़ा। खेतों में वक्त गुजारना पड़ा चुपकर। ये सारी बातें आपने सुनी हैं। बहुत सारे लोग परेशान भी हुए ये खबर सुनकर, रोए भी। शायद आप भी परेशान हुए होंगे। हुए थे या नहीं हुए थे? हुए थे। लेकिन एक बात मैं आज आपके साथ करना चाहता हूं, जो बहुत ही जरूरी बात है। क्या बाइबल हमें सिखाती है कि हम जब ऐसे हालात देखें तो हमें परेशान होने की जरूरत है? क्या परेशान होना हमें बाइबल ने सिखाया है या हम खुद से हो रहे हैं? बाइबल नहीं सिखाती। बाइबल क्या सिखाती है? बाइबल में इस तरह से लिखा है, मत्ती की इंजील के 5वें बाब में, 5वां बाब, मत्ती की इंजील का 5वां बाब पढ़िए। तो इस तरह से लिखा है, 11वीं और 12वीं आयत पढ़िए। मत्ती की इंजील उसका 5वां बाब। जब मेरे सबब से लोग तुमको लान तान करें और सताएंगे और हर तरह की बुरी बातें तुम्हारी निस्बत नाहक कहेंगे तो तुम मुबारक होगे। आमीन। कलाम में लिखा है, यीशु मसीह ने कहा, ये पहाड़ी वास में कहा, जब शागिर्द उसके साथ बैठे थे और उनके दरमियान बैठकर वो अपनी जबान खोलकर उनको यूं तालीम देने लगा। बहुत सारे पॉइंट जो हम यहां पर पढ़ते हैं, हमें मिलते हैं कि उसने कहा कौन लोग जो मुबारक हैं। उनमें ये भी एक पॉइंट है जिस पर आप गौर करते हैं, जब मेरे सबब से लोग तुमको लान तान करेंगे और सताएंगे और हर तरह की बुरी बातें तुम्हारी निस्बत नाहक कहेंगे तो तुम मुबारक होंगे। जब मेरे सबब से, मसीही होने की वजह से, यीशु मसीह ने कहा, जब मेरे सबब से लोग तुमको लान तान करेंगे और सताएंगे और हर तरह की बुरी बातें तुम्हारी निस्बत नाहक कहेंगे तो तुम मुबारक होंगे। गौर से सुनिए, यीशु मसीह ने यह बात अपने शागिर्दों से कही। इसका मतलब है ये बात ईमानदारों के साथ हो रही है और ईमानदारों से ये कहा जा रहा है कि लोग तुमको सिताएंगे, लान तान करेंगे और हर तरह की बुरी बातें तुम्हारी निस्बत नाहक कहेंगे। नाहक का क्या मानी है? जो तुम्हारे हक में नहीं है, वो काम जो तुमने नहीं किए वो तुम पर लगा देंगे। नाहक का मतलब है जो काम आपने नहीं किए, जिसका तुम हकदार ना हो, जिसका तुम्हें हक ना पहुंचता हो, वो आप पर वो चीजें आप पर लगा दी जाएं तो वो नाहक होती हैं। नाहक तुमको सिताएंगे, हर तरह की बुरी बातें तुम्हारी निस्बत नाहक कहेंगे।
یہ جو سلسلہ چلتا ہے نا توہین کا، یہ ہمارے کلام میں نہیں ہے. ہمارے کلام نے اس طرح کا نہیں سکھایا. مسیحی توہین کسی کی کرتے ہی نہیں ہے. پاسٹر اپنی کلیسیا کو توہین کرنا سکھاتے ہی نہیں ہے. کبھی کسی چرچ میں توہین کرنے کی تعلیم دی نہیں گئی. کسی کے ساتھ کبھی نفرت کرنے کی تعلیم دی نہیں گئی چرچ میں. بائبل تو ہمیشہ ہمیں پیار کرنا سکھاتی ہے، محبت کرنا سکھاتی ہے، نفرت کرنا نہیں سکھاتی. اور ایک اور بات، بائبل تو ہمیں اپنے دشمن کے لیے بھی نفرت کرنا نہیں سکھاتی. بائبل ہمیں کیا سکھاتی ہے؟ اپنے دشمنوں کو پیار کرو. اگر بھوکا ہو تو کھانا کھلاؤ، اگر پیاسا ہو تو پھر نفرت کہاں سے آتی ہے؟ نفرت تو بائبل سکھاتی نہیں ہے. کسی کی توہین کرنا بائبل سکھاتی نہیں ہے. کوئی پاسٹر اپنے چرچ میں اپنی کلیسیا کو کسی کی توہین کرنا سکھاتا ہی نہیں ہے. بائبل کے کسی حصے میں کسی کی توہین کرنا لکھا ہی نہیں ہے. تو پھر یہ الزام ہم پر کیوں ٹھونسے جاتے ہیں؟ کیوں ہم پر یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ تم توہین کرتے ہو، جبکہ بائبل ہمیں توہین کرنا سکھاتی نہیں ہے، دشمنی کرنا سکھاتی نہیں ہے، بلکہ پیار کرنا سکھاتی ہے. کیا مسیحیوں کو نفرت کرنا نہیں آتا؟ غصہ کرنا نہیں آتا؟ کیا ان کو گالیاں دینی نہیں آتی؟ سب کچھ کے باوجود بائبل نے ہمیں بند کیا ہوا ہے. کیا ہم ایسا نہیں کر سکتے؟ بائبل نے ہمیں ان چیزوں سے روکا ہوا ہے، ہم نہیں کر سکتے. اور ہمارے ساتھ کچھ بھی ہو ہم کسی کے لیے بد دعا بھی نہیں دے سکتے. ہمارے منہ سے نہیں نکلی، کیونکہ ہمیں بائبل نے سکھایا ہے کہ تم پیار کرو، نفرت نہیں. اور بڑی خوشی کی بات ہے، جڑاوالا میں جب لوگوں کو میں دیکھتا ہوں تو لوگ ان کے لیے دعا کرتے جنہوں نے گھر جلائے ہیں. ہم اس بات پر بھی فخر کرتے ہیں کہ مسیحوں نے اتنے نقصان کے بعد بھی کوئی روڈ بلاک نہیں کیا. ہم کیوں کریں؟ لوگوں کے راستے کیوں بند کریں؟ کیونکہ ہمیں بائبل نے سکھایا ہی نہیں ہے. بائبل تو لوگوں کے دروازے، لوگوں کے راستے کھولتی ہے. بائبل تو آگے بڑھنے کا کہتی ہے، اور بائبل بھٹکے ہوئوں کو راستہ دکھاتی ہے. پھر ہم لوگوں کے راستے کیوں بند کریں گے؟ ہمیں بائبل نے کیا سکھایا ہے؟ بائبل میں لکھا ہے، جب لوگ تم کو ستائیں گے، لعن طعن کریں گے، اور ہر طرح کی بری باتیں تمہاری نسبت ناحق کہیں گے، تو پھر تم مبارک ہوں گے. اور کلام میں لکھا ہے پھر اس وقت کیا کرنا ہے؟ اگلی آیت بھی پڑھیے. خوشی کرنا اور نہایت شادمان ہونا، کیونکہ آسمان پر تمہارا اجر بڑا ہے. خوشی کرنا، اس وقت تم نے خوشی کرنی ہے. اور خوشی کرنا اور نہایت شادمان ہونا، کیونکہ آسمان پر تمہارا اجر بڑا ہے. اس لیے کہ لوگوں نے نبیوں کو بھی تم ان پر گھلا نہ کریں، اسی طرح ستایا. ان پر گھلا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ بائبل میں لکھا ہے جس طرح تمہیں ستاتے ہیں اسی طرح ان کے بڑوں نے نبیوں کو بھی ستایا تھا. نبیوں کے ساتھ بھی یہ کیا تھا، ہوا تھا. یہ جو آپ کو ستاتے ہیں ان کے لیے برا نہ بھولیے، ان سے نفرت نہ کریں. ان کو کلام یہ کہتا ہے، بائبل نے کہا ہے
क्योंकि उन्होंने नबियों को भी इसी तरह सिताया था। आज आपके साथ करते हैं। तो यीशु मसीह ने कहा खुशी करना और नहायत शादमान होना। और एक तर्जमा में यूं लिखा है मारे खुशी के रक्स करना, नाचना, झूमना। क्यों ऐसा करेंगे? इसलिए कि आसमान पर तुम्हारा अजर बड़ा है, तुम्हारा अजर बड़ा है। आसमान पर जब आप सताए जाते हैं, आजमाइश में से गुजरते हैं, तो आसमान पर आपके लिए दरवाजे खुलते हैं, आपकी बरकत खुलती है। कलाम ये सिखाता है, ये कोई नई बात नहीं है। अगर आप यूना की इंजील में 16वें बाब में, यूना की इंजील के 16वें बाब में पढ़ते हैं, पहली और दूसरी आयत पढ़िए। मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही कि तुम ठोकर ना खाओ। मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही कि तुम ठोकर ना खाओ। सुनिए जी, यीशु मसीह कहता है मैंने ये बातें इसलिए तुमसे कही कि तुमको जब अचानक कोई इस तरह का अटैक सामने आए, कोई हमला हो, तो तुम ठोकर ना खाओ। आगे लिखा है लोग तुमको इबादत खानों से खारिज कर देंगे। अगर कोई तुम्हें इबादत खानों से खारिज करता है, बल्कि वो वक्त आता है, बाइबल में लिखा है ठोकर नहीं खाना, बल्कि वो वक्त आ रहा है जो कोई तुमको कत्ल करेगा, जो कोई तुम्हें कत्ल करेगा, वो गुमान करेगा कि मैं खुदा की खिदमत करता हूँ। वो गुमान करेगा कि मैं खुदा की खिदमत करता हूँ। जो तुमको कत्ल करेंगे वो भी गुमान करेंगे कि वो खुदा की खिदमत कर रहे हैं जन्नत में जाने के लिए। जो तुमको कत्ल करेंगे वो जन्नत के चक्करों में करेंगे। कलाम में ये लिखा है, ये कोई नई बात हमारे साथ नहीं हुई, कोई अनोखी बात नहीं हुई, बल्कि कलाम के अंदर पहले से लिखा है। और यीशु मसीह कहता है मैंने तुम्हें इसलिए ये बातें कह दी हैं, इसलिए ये बातें तुम्हें कर रहा हूं कि तुम ठोकर ना खाओ। जब तुम्हें इबादत खाना से खारिज किया जाए या कत्ल किया जाए, तो इससे भी ठोकर ना खाओ। बहुत सारे मसीही याद रखें और तैयार भी रहें कि अभी आपके साथ कुछ और भी होने वाला है। अपने आप को तैयार रखें, अपने चर्चेस को तैयार रखें इन कामों के लिए, अपने दिल को तैयार रखें, अपनी साथ को, अपने घरों को भी तैयार रखें। कभी भी वक्त आ सकता है, लेकिन हमें क्या करना है? खुशी करना और नहायत शादमान होना है, क्योंकि आसमान पर तुम्हारा अजर बड़ा है। अब सवाल ये होता है खुशी क्यों करें? क्यों खुशी करें? इसलिए कि मैं कलाम ने सिखाया है, इसलिए खुशी करें कि बाइबल हमें सिखाती है। क्यों किसी को बदुआ ना दें, गालियां ना दें? इसीलिए कि हमें बाइबल ने सिखाया है। क्यों किसी की तहीन नहीं करते? इसलिए कि हमें बाइबल ने सिखाया है। हमें तो बस प्यार करना सिखाया है, नफरत नहीं। तो फिर हमें वही करना है जो बाइबल में लिखा है। कलाम इस तरह से सिखाता है, खुशी करना और नहायत शादमान होना। खुशी करना और नहायत शादमान होना। अमाल 5वां बाब 21वीं आयत पढ़िए। रसूलों के अमाल 5वां बाब उसकी 21वीं आयत पढ़िए। 5वां बाब 21वीं आयत। वो ये सुनकर सुबह होते ही हैकल में गए और तालीम देने लगे। वो तालीम देने लगे, हैकल में गए और क्या करने लगे? तालीम देने लगे। मगर सरदार काहिन और उसके साथियों ने आकर सदर अदालत वालों और बनी इसराइल के सब बुजुर्गों को जमा किया
انہوں نے جمع کیا. جب وہ تعلیم دینے لگے تو آگے پڑھتے جائیں تو بائبل میں لکھا ہے ان کو قید خانہ میں بھی ڈالا گیا, اور قید خانہ میں کہلا بھیجا کہ انہیں لائیں. اور قید خانہ میں بھی بھیجا گیا. لیکن اگر آپ اس کو 41ویں آیت پڑھتے ہیں, جب عدالت میں گئے, عدالت سے نکالا ان کو, تو وہ عدالت میں یہ بات سن کر چلے گئے, خوش ہو کر چلے گئے. لکھا ہے پس وہ عدالت سے اس بات پر خوش ہو کر چلے گئے. وہ عدالت سے یہ بات سن کر اور یہ تحفہ لے کر خوش ہو کر چلے گئے کہ ہم اس نام کی خاطر بے عزت ہونے کے لائق تو ٹھہرے. کہ ہم اس نام کی خاطر بے عزت ہونے کے لائق تو ٹھہرے. سن رہے ہیں؟ عدالت سے بری ہو گئے, انہوں نے مار پیٹ کر نکالا. بائبل میں لکھا ہے ایسے ہی نہیں چھوڑ دیا, ان کو مارا پیٹا, اور یہ کہہ کہ کس نام سے کبھی منادی نہ کرنا. بہت تکلیفیں دینے کے بعد, بہت سزا دینے کے بعد جب ان کو نکالا عدالت سے, تو وہ یہ بات کر کے خوش ہو گئے کہ ہم اس نام کی خاطر بے عزت ہونے کے لائق تو ٹھہر گئے ہیں. آمین. اس بات سے وہ خوش ہو گئے تھے کہ ہمیں کچھ ملا ہے اس نام کی خاطر. وہ جو ملا ہے وہ کیا ہے؟ مار پیٹ اور بے عزتی. وہ بے عزتی کا تحفہ لے کر خوش ہو کر چلے گئے کہ ہم اس نام کی خاطر تو بے عزت ہو رہے ہیں نا. پھر خوش ہونا چاہیے, نہیں ہونا چاہیے؟ کلام میں لکھا ہے ان کے پاس یہ مکاشفہ تھا, رسولوں کے پاس یہ مکاشفہ تھا. وہ بے عزت ہونے کے بعد, قید ہونے کے بعد, وہ مار کھانے کے بعد, مار پیٹ کے بعد, کلام میں لکھا ہے یہ سن کر کے وہ چلے گئے. تو وہ سن کے کہ ہم اس لائق تو ٹھہرے, خوش ہو کر چلے گئے. خوشی ملی ان کو خوشی ملی کہ ہم اس لائق تو ٹھہرے. اس لائق ٹھہرنا بھی بڑی خوشی کی بات ہے. آپ وہ لوگ خوش قسمت ہیں جو مسیح کی خاطر کسی تکلیف میں سے گزرے ہیں, جنہوں نے کوئی مشکل اٹھائی ہے مسیح کی خاطر, اور وہ مبارک ہیں, وہ مبارک ہیں. ہم جب بائبل کو کم پڑھتے ہیں, پھر بائبل کے خلاف دنیا کو دیکھ کر اس طرح سے چلتے ہیں جس طرح دنیا چلتی ہے, تو یہ غلط ہوتا ہے. ہمیں ہر ایک کام کے لیے بائبل کو ہی فالو کرنا ہے. ہمیں اپنی مرضی سے کوئی فیصلہ نہیں کرنا. بینر لے کر کھڑا ہونا اور لکھنا اس پر انصاف دو, انصاف دو. کس سے انصاف مانگتے ہیں؟ ان کے پاس تو انصاف ہے ہی نہیں. کس سے اپیل کرتے ہیں کہ ہمیں انصاف دو؟ جو آپ کو ستاتے ہیں, آپ کو مارتے ہیں, ان سے آپ کہتے ہیں ہمیں انصاف دو. ان کے پاس تو انصاف ہے ہی نہیں. وہ تو خود بھوکے ہیں انصاف کے, انصاف ان کو خود نہیں ملتا. یہاں کے تو بادشاہ, یہاں کے تو وزیر کہتے ہیں ہمیں انصاف دو. یہاں کے تو جج مانگتے ہیں ہمیں انصاف نہیں مل رہا. یہاں کے تو وکیل پٹیاں باندھ کر کھڑے ہوتے ہیں ہمیں انصاف دو. یہاں پر تو عمران خان کہتا ہے مجھے انصاف نہیں ملا. نواز شریف کہتا ہے مجھے انصاف دو, مجھے کیوں نکالا گیا ہے. ان سے آپ کہیں گے ہمیں انصاف دو, یہ کیا انصاف دیں گے؟ اگر انصاف چاہتے ہیں تو عادل منصف کے پاس چلے جاؤ اور گھٹنوں کے بل ہو کر اس سے انصاف مانگو, وہ آپ کو انصاف دے گا. آمین. انصاف ان کے پاس نہیں ہے. انصاف صرف اور صرف ہمارے خدا کے پاس ہے جو مظلوموں کا انصاف کرتا ہے. اگر کوئی مشکل پڑے تو خوشی کریں, اور انصاف کی ضرورت ہو تو عادل منصف کے پاس چلے جائیں, اسے کہیں ہمیں انصاف دو. وہ عادل منصف ہے, آپ کو انصاف دے گا, کیونکہ ہمیشہ وہ مظلوموں کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ نقصان ہوا ہے تو نقصان کے لیے بھی کسی سے اپیل نہ کریں.
उसके लिए भी सिर्फ और सिर्फ अपने खुदावंद से ही अपील की जाए। उनसे अपील करने की जरूरत नहीं है। वो आपकी हमदर्दी नहीं कर सकते। चंद एक लफ्ज जो है ना, मजम्मत करते हैं, ये सरकारी लफ्ज हैं, ये बनावटी लफ्ज हैं, ये तो सब पर इस्तेमाल किया जाता है। और कई बार मसीहियों के साथ ऐसा हुआ, कभी इंसाफ मिला, कभी नहीं मिला, कभी किसी ने इंसाफ दिया। लेकिन आदल मुंसिफ इंसाफ करता है और वो आपको सरफराज भी करता है, खोई हुई चीजें भी वापस देता है, आपके जले हुए घर भी दोबारा बनाता है, आपके चर्च भी दोबारा तमीर करता है और आपको घूरे से उठाता बादशाही में पहुंचाता है। ये वही इंसाफ करने वाला है। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो घुटनों के बल होकर उसके पास जाइए। और दूसरी बात, अगर आपको दुख हो अपने भाइयों के लिए, अगर कोई तकलीफ हो अपने बहन भाइयों के लिए, उनके लिए आप दुआ कर सकते हैं। और अगर तफीक हो तो अपने हाथों से कुछ उनको भेज सकते हैं, उनकी खिदमत करें, उनकी मदद करें। कल को हमारे साथ भी ऐसा हो सकता है। आज हम उनकी मदद करेंगे तो कल को हमारे साथ भी हो सकता है। ना भी हो तो भी बाइबल हमें मदद करना सिखाती है। बाइबल हमें सिखाती है हेल्प करें लोगों की, लोगों को मुश्किल में देखें, उनके लिए दुआ करें, उनकी हेल्प करें, ना कि रोएं, ना कि परेशान हों, बल्कि कलाम में लिखा है खुशी करना और नहायत शाद होना, क्योंकि तुम्हारा अजर बड़ा है, आसमान पर तुम्हारा अजर है। रोमियो 5वें बाब की 3री आयत भी पढ़िए। रोमियो 5वां बाब उसकी 3री आयत पढ़िए। और सिर्फ यही नहीं बल्कि मुसीबतों में भी फख्र करें। और सिर्फ यही नहीं कि अब चंद एक बातों के लिए फख्र करें, बल्कि अपनी मुसीबतों के लिए भी फख्र करें। यह जानकर कि मुसीबत से सब्र पैदा होता और है। मुसीबत तुम्हें सब्र सिखाती है, जिसका बड़ा अजर है। सब्र का बड़ा अजर है, इसलिए मुसीबतों में सब्र सिखाती है। इसकी भी परवाह ना की जाए बल्कि सीखा जाए। दूसरा कुरिन्थियों 12वें बाब की 10वीं आयत भी पढ़िए जी। इसलिए मैं मसीह की खातर कमजोरी में, बेइज्जती में, एहतियाज में, सताए जाने में, तंगी में खुश हूं। खुश रहता हूं। किस लिए खुश रहता है? को बड़ी खुशी की बात है। मुसीबत में, एहतियाज में, सताए जाने में खुश रहता हूं, क्योंकि इसका जो रिजल्ट हमें मिलता है वो ये है कि हम खुश रहते हैं जब कोई ऐसी बात हमारे साथ होती है। डरते नहीं है, घबराते नहीं है। हमें घबराने के लिए नहीं लिखा गया, डराने के लिए नहीं, हमें बल्कि खुश रहने के लिए लिखा गया। खुश हो, मैं फिर कहता हूं खुश रहो। जब ऐसे हालात हों तो खुश होना सीखिए, क्योंकि परेशान रहना हमारा काम नहीं है। फिर अगर आप कुर्सियों में पहले बाब की 11वीं और 21वीं आयत पढ़िए। कुर्सियों में पहला बाब 11वीं और 21वीं। और उसके जलाल की कुदरत के मुआफिक हर तरह की कुव्वत से कवी होते जाओ, ताकि खुशी के साथ हर सूरत से सब्र और तहम्मुल कर सको। खुशी के साथ हर एक बात में सब्र और तहम्मुल कर सको। 21वीं आयत भी पढ़िए। और उसने आप उसके जिस्मानी बदन में मौत के वसीला से तुम्हारा भी मेल कर लिया। तो 21वीं आयत दोबारा पढ़िए। और उसने आप उसके जिस्मानी बदन में मौत के वसीला से तुम्हारा भी मेल कर लिया, जो पहले खारिज और बुरे कामों के सबब से दिल से दुश्मन थे, ताकि वह तुमको मुकद्दस, बेऐब
और बे इल्जाम बनाकर अपने सामने हाजिर करे। वही जो इल्जाम लगाते हैं वही बे इल्जाम बनाकर अपने सामने हाजिर करने वाला खुदाउन आप पर इल्जाम लगते हैं, खुदा आपको बे इल्जाम बनाकर अपनी बादशाही में दाखिल करता है। आमीन। इससे परवाह न करें, इससे खौफज़दा न हो, इससे परेशान होने की जरूरत नहीं है, बल्कि सुनिए इब्रानियों 10वें बाब में 34वीं आयत भी पढ़िए। इब्रानियों के 10वें बाब की 34वीं आयत। चनाचे तुम कैदियों की हमदर्दी की, हाँ तुमने तो कैदियों की हमदर्दी की, अपने माल का लुट जाना भी खुशी से मंजूर किया। अपने माल का लुट जाना भी खुशी के साथ मंजूर कर लिया। ये जानकर कि तुम्हारे पास एक बेहतर और दायमी मलकियत है, ये जानकर कि तुम्हारे पास बेहतर और दायमी मलकियत है। अपने माल का लुट जाना खुशी से क्यों कबूल कर लिया? हम अपने माल का लुट जाना खुशी से क्यों कबूल करते हैं? इसलिए कि हमारे पास दायमी मलकियत मौजूद है जो कोई भी नहीं लूट सकता। वो आपके लिए आसमान की बादशाही का ताज जो कोई नहीं लूट सकता। जिस्मानी चीजों के लुट जाने की खुशी करें, क्योंकि आपके पास जो दायमी मलकियत है उसको कोई नहीं लूट सकता। वो हमेशा कायम रहने वाली है, उस तक किसी की रसाई नहीं है, वहां पर कोई नहीं पहुंच सकता। जो अजर आपके लिए आसमान पर रखा है। इसलिए यीशु मसीह ने कहा, जब लोग मेरे सबब से तुम्हें सताएं, तुम्हें धमकाएं, तुम्हें लान तान करें, हर तरह की बुरी बातें तुम्हारी निस्बत हक कहें, तो खुशी करना और नहायत शादमान होना, क्योंकि आसमान पर तुम्हारा अजर बड़ा है जिसे कोई भी छीन नहीं सकता। फिर आप पहले पत्रस के खत में चौथे बाब में, पत्रस के पहले खत के चौथे बाब में 12वीं और 13वीं आयत पढ़िए। पत्रस सिखाता है, ऐ प्यारो, जो मुसीबत की आग तुम्हारी आजमाइश के लिए तुम में भड़की है। ऐ प्यारो, जो मुसीबत की आग तुम्हारी आजमाइश के लिए तुम में भड़की है, ये समझकर इससे ताज्जुब ना करो, ये समझकर इससे हैरान ना हो जाना, ये एक अनोखी बात हम पर वाक़ई हुई, और ये समझना कि ये कोई अनोखी बात हम पर वाक़या हुई है, बल्कि मसीह के दुखों में जो जो शरीक हो खुशी करो। जो जो मसीह के दुखों में शरीक होते हो खुशी करो, ताकि उसके जलाल के हुजूर के वक्त भी नहायत खुशो खुरम, उसके जलाल के ज़हूर के वक्त भी नहायत खुशो खुरम हो रहो। क्यों? अगर आप यहाँ पर खुश रहेंगे, मुश्किलात में खुश रहेंगे, मसीह के दुख में जूं जूं पढ़ते जाओ, खुश रहो, ताकि उसके जलाल के ज़हूर के वक्त भी खुशो खुरम हो। अगर आप खुदा के जलाल के लिए, खुदा के उस टाइम में जब यीशु मसीह कलीसिया को लेने के लिए खुश होना चाहते हैं, तो दुखों में, मसीह के दुखों में खुश रहना सीखो। तैयार रहिए, तैयार रहिए इस बात के लिए। एक और बात आपको बताना चाहता हूं। मैंने नेट पे एक बुजुर्ग को देखा, सफेद दाढ़ी थी उसकी। वो कहता था हमने तो अभी आग ही लगाई है, थोड़ा सा इतने ही दे सुन के घबरा गए हो, हमने कोई कत्ल तो नहीं अभी किया। उनके दिल में है कि कत्ल भी अभी ना है, और बाइबल में भी लिखा है कत्ल किए जाओगे। और बहुत सारी चीजें जिन पर हमें गौर करना है। बाइबल में कुछ शहीदों का जिक्र है, कुछ मसीही अभी शहीद भी होंगे। इसके लिए भी अपने आप को तैयार रखिए। शहादत भी होनी है, मसीह की खातिर कुछ लोगों की डेथ भी होनी है। ये कलाम में लिखा हुआ है, और खुदा ने शुमार अभी रखा हुआ है, जो बाकी है उसको पूरा करेगा। मुकाशफा में 6ठे बाब में पढ़िए तो आपको मिलेगा।
नामी आयत से मुकाशफा 6 बाब उसकी नामी आयत में, जब यूना रफ कहता है, जब मैंने देखा कि उसने फरिश्ता ने 5वीं मोहर खोली है, मैंने कुर्बानगाह के नीचे उनकी रूहें देखी। किन की रूहें देखी? आगे पढ़िए। ये मारे गए थे, ये शहीद थे, जो कलाम की वजह से, जो गवाही देने की वजह से मारे गए थे। उनकी रूहों को यूना रफ कहता है, मैंने कुर्बानगाह के नीचे उनको देखा। आगे, वो बड़ी आवाज से चलाकर बोल रही थी। क्या कहती हैं? ए मालिक, ए कदूसो बरहक, तू हमारा इंसाफ कब तक ना करेगा? इंसाफ किससे मांग रहे हैं? का ए मालिक, ए कदूसो बरहक, तू हमारा इंसाफ करेगा। रोडों पर खड़े होकर उनसे इंसाफ नहीं मांग रहे जिनके पास इंसाफ नहीं है। आपको पता है हमारा मुल्क इंसाफ करने में सबसे पीछे है। इनके पास इंसाफ नहीं है, इनसे हम क्या मांगेंगे? और रूहें इंसाफ मांग रही हैं। वो क्या कह रही हैं? हमारा इंसाफ कर। हमें कब इंसाफ मिलेगा? जवाब क्या मिलता है? आगे पढ़िए। जमीन पर रहने वालों से हमारे खून का बदला ना लेगा, और खुदा की तरफ से उन रूहों को हर एक को सफेद जामा पहनने को कहा गया। और उनसे यूं भी कहा गया कि अभी और थोड़ी मुद्दत आराम करो, जब तक कि और तुम्हारे हम खिदमत, जो तुम्हारी तरह की खिदमत करते हैं, भाइयों का शुमार पूरा ना हो ले। अभी कुछ और कत्ल होने वाले हैं, उनकी वजह से ठहरे रहो, उनकी वजह से रुके रहो। उनका जब तक शुमार पूरा ना हो तब तक ठहरे रहो, जो तुम्हारी तरह कत्ल होने वाले हैं। सुनिए जरा, कुछ शुमार अभी बाकी है। शहादत, कुछ बहुत सारे शहीद जो आसमान पर गए, जिनकी रूहों को उसने देखा, जो आरे से चीरे गए, जो तलवार से मारे गए, जिनके साथ जुल्म हुआ, संसार किए गए, उनकी रूहों को वहां पर देखा गया। और जब देखा कि वो हैं पुकार कर इंसाफ मांगती हैं, हमें इंसाफ कब मिलेगा, तो उनको लिबास पहनने का, सफेद लिबास पहनने का कहा गया। और ये कहा गया कि अभी थोड़ी मुद्दत और रुको, तुम्हारी तरह के हम खिदमत, तुम्हारी हम खिदमत अभी कत्ल होने वाले हैं, उनका शुमार अभी बाकी रहता है। जब तक वो ना हो ले तब तक यहां रुके रहो। अभी बहुत सारे मसीहों का कत्ल होने वाला है। पाकिस्तान में होता है या किसी दूसरे मुल्क में होता है, लेकिन शुमार अभी आसमान पर बाकी है। शहीदों के लिए ख़ास वैकेंसी, जो आसमान पर उनके ख़ास घर बने हुए हैं, स्पेशल वो शहीदों के लिए हैं, उनका शुमार अभी बाकी है, पूरे नहीं हुए, अभी कुछ घर खाली हैं। बहुत सारे शहीद वहां पर जाएंगे, इसलिए अपने आप को इन बातों के लिए भी तैयार रखें। मसीह की खातिर गाली देकर नहीं, नुकसान करके नहीं, किसी की बेइज्जती करके नहीं, किसी की तहीन करके नहीं, मसीह के कलाम पर अमल करने से, उसका प्रचार करने से, उसकी गवाही देने से अगर कोई शहीद होता है तो वो आसमान की बादशाही का वारिस है। ये अभी होगा और हमें इन चीजों के लिए तैयार होना है। सुनिए, आपने क्या करना है? इंसाफ के लिए आदिल मुंसिफ के पास जाना है, उन बहन भाइयों के लिए दुआ करनी है, उन बहन भाइयों को सपोर्ट करनी है, परेशान नहीं होना, ना उनको परेशान करना है, बल्कि ऐसे हादसे के लिए खुशी करना और नहायत शादमान होना
اس لیے خوش ہونا, اس لیے شادمان ہونا کیونکہ تمہارا اجر آسمان پر بڑا ہے. آپ کے لیے آسمان پر دروازے کھل رہے ہیں اور آپ بادشاہی کے وارث ہوں گے. اس لیے مسیحوں کا جو طریقہ کار ہے وہ بائبل کا ہی ہونا چاہیے. بائبل سے باہر نکلنے کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے. لوگ کیا کرتے ہیں؟ لوگ غلط کرتے ہیں, لوگ غلط سوچتے ہیں, جو بھی کرتے ہیں کرنے دو, لیکن ہمیں بائبل کے مطابق چلنا